अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बेहतरीन कड़ी पकोड़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ। ऐसी कड़ी पकोड़ा आपने कभी नहीं खाई होगी, तो रेसिपी को एंड तक ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए मज़ेदार कड़ी पकोड़ा की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 3 लबन के पैक्स लिए हैं, स्मॉल लबन ली है। अगर आपके एरिया में लबन नहीं मिलती तो आप दही से पहले कच्ची लस्सी बनाइए और उसमें आपने लबन से उसको मतलब लबन बना के घर में कच्ची लस्सी को उसमें कड़ी बनानी है। या चाटी की लस्सी जो होती है उसमें भी कड़ी बेहतरीन बनती है। तो हमेशा कड़ी को आपने लस्सी के अंदर बनाना है, डायरेक्ट दही में नहीं बनाना। तो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून थिक योगर्ट। योगर्ट बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करनी है। इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। पहले मैं देगची में तमाम इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करूँगी, फिर कड़ी को चूल्हे पे चढ़ाऊँगी। तो अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून ज़ीरा। इसके बाद ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून अजवाइन, हाजमे के लिए होती है। इसके बाद मैं इसमें 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड करूँगी और हाफ़ टी स्पून सॉल्ट ऐड करूँगी। 1 टीस्पून मैंने इसमें धनिया पाउडर ऐड किया है। अच्छा, ये कड़ी की सर्विंग 3 लोगों के लिए है। इसके अंदर मैंने 5 टीस्पून बेसन ऐड किया है। बेसन को ऐड करने के बाद हम इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, हल्दी हमने इस स्टेज पे ऐड नहीं करनी है। हल्दी हमने इसमें बाद में ऐड करनी है। इसका भी एक ट्रिक है कि अगर आप कड़ी में फ़ौरन हल्दी ऐड करते हैं तो उसमें कलर ज़बरदस्त नहीं आता। तो अब हम चूल्हे पे चढ़ा देंगे। इसमें 3 कप पानी ऐड किया है और इसको चूल्हे के ऊपर रख दिया। ये जब थोड़ा सा पकने लगे, जैसे इसमें मतलब उबाल आने के करीब हो, तो आपने हाफ़ टी स्पून हल्दी ऐड कर देना है। और ये देखें, अब कड़ी हमारी पकती जा रही है और थिक होती जा रही है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप इसके अंदर चम्मच चलाइए। इसका फुल ढकना नहीं ढकना, वरना ये उबल के बाहर आ जाएगी। तो ये देखें, हमारी कड़ी पक के हो गई है रेडी। ये कम से कम 45 मिनट में स्लो आंच पे पकती है और ये 3 पर्सनस के लिए। तो अब हम बनाते हैं पकोड़े। पकोड़ों के लिए लिया है मैंने हाफ़ कप बेसन। इसमें मैंने एक स्मॉल साइज़ की अनियन और ग्रीन चिलीज़ 2 ली थी और थोड़ा सा कोरिएंडर, इन सबको चॉप करके डाल लिया है। हाफ़ टी स्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून अजवाइन और ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर। तो इसको, इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसमें मैंने 2 पिंच के करीब सोडा डाला है, मीठा बेकिंग सोडा डाला है। मीठा सोडा डाल लें या बेकिंग सोडा डाल लें। इन तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद हम थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। एकदम से हमने पानी ऐड नहीं करना और बहुत ज़्यादा गाढ़ा मिक्सचर नहीं रखना, हमने नॉर्मल मिक्सचर रखना है। और क्या कहते हैं, इसको फिर हम, ऑयल मैंने रख दिया था गरम, ये इतनी देर हम मसाले को कर लेंगे रेडी और फिर हम पकोड़ों को तल लेंगे। अच्छा, पकोड़ों को आपने तेज़ आंच पे नहीं तलना। अगर आप तेज़ आंच पे पकोड़ों को तलेंगे तो आपके पकोड़े सख्त हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो आपने स्लो आंच के ऊपर पकोड़ों को तलना है। तो ये देखें, हमारा बैटर हो गया है अच्छा सा रेडी। तो अब हम इसको डालना स्टार्ट करते हैं ऑयल के अंदर। ऑयल भी हमारा गर्म हो गया है। हमने बहुत तेज़ गर्म नहीं करना, ऑयल नॉर्मल गर्म हो। तो इस तरह से चम्मच की हेल्प से, हाथ की हेल्प से आप डाल सकते हैं। मैं थोड़े छोटे साइज़ के पकोड़े बना रही हूँ। ये है कि आपने इसमें सोडा डाला है तो ये थोड़े थोड़े फूलना शुरू हो जाएंगे और बड़े साइज़ के हो जाएंगे फूल के। तो इस तरह से सारे पकोड़े ऐड कर देंगे। जब ये एक साइड से सिक जाए तो हम इसे पलट के दूसरी साइड से भी सेक लेंगे। तमाम पकोड़ों को पलट के अच्छा, बेकिंग सोडा आपने इसलिए डालना है पकोड़ों में ताकि आपके पकोड़े नरम बने, वरना अक्सर लोगों की शिकायत यही होते हैं कि पकोड़े सख्त बनते हैं कड़ी के अंदर। तो उसकी यही रीज़न है कि आप बेकिंग सोडा जो है वो ऐड नहीं करते। तो
तो इस तरह से हम क्या कहते हैं इन सब पकौड़ों को पलट लेंगे। अब ये दोनों साइडों से जब रेडी हो जाएंगे फिर हम इनको छान लेंगे और इस तरह से कड़ी के अंदर ऐड कर देंगे और फ़ौरन से हमने इन्हें कड़ी के अंदर डिप कर देना है। और दूसरा बैच भी मैंने डाल दिया है, ये भी पक्के हो गए हैं रेडी, ये भी हम ऐड कर देंगे। और कड़ी का अब बना लेते हैं तड़का। इतनी देर पकोड़े इसके अंदर डिप करते हैं। तो तड़के के लिए मुझे चाहिए एक मीडियम साइज़ की प्याज, मैंने बहुत ही बारीक काट ली है और इसको मैं ऑयल के अंदर डाल के फ्राई कर लूँगी। जब ये थोड़ी थोड़ी सी ब्राउन हो जाएगी तो इट मीन्स हमारा तड़का हो गया है रेडी और इसको हम अपनी कड़ी पे डाल देंगे और मज़ेदार कड़ी जो है हमारी बनके रेडी है। आप इसको चावल रोटी के साथ सर्व करें। मैंने इसको बॉयल राइस के साथ सर्व किया था। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।